हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी ड्रोम में स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th लाइट चैप्टर और हम लोग आज बात करने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज। साथ में इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंसेज को भी डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे और हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज। हेडिंग डालते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इस चीज को समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का समरी देना चाहता हूं। कॉन्वेक्स लेंस जो पहली बार इस चैनल पर आए होंगे उन्हें बता दूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। लेंस जैसी बात आती है इसका मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके दो सरफेस कैसे हो, कर्व हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग का नेचर का है तो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और हम लोगों ने 3 बहुत ही बेहतरीन रूल पढ़े थे, उसी रूल की हेल्प लेंगे इमेज बनाने में। तो पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए यहाँ ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद passes through the point and that point is called the focus। हमेशा कहां से होकर जाएगी, हमेशा फोकस से होकर जाएगी। लेंसेज में 2 फोकस और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं क्योंकि दो कर्व सरफेस से। एक फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं जो हमारा वर्किंग हो, जिस जहां पर रे मिल रही है उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से। सेकेंड रूल था अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब लेंस का मिड पॉइंट। तो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो उसके पाथ में कोई चेंजेस नहीं आती। थर्ड रूल था कि अगर कोई रे फोकस से होकर जाए, मैं अलग डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी लाइन जो लेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। ये ट्वाइस ऑफ फोकस का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन लेंस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के उसको हम डबल ऑफ फोकल लेंथ कहते हैं। अगर कोई रे फोकस से होकर जाए, अगर कोई रे फोकस से होकर जाए तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये 3 रूल आपको हमेशा याद होने चाहिए और ये तीनों रूल आपके दोनों लेंसेज पे वैलिड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग यहाँ पे मुझे 6 डिफरेंट इमेज बनने वाले हैं, 6 डिफरेंट कंडीशंस लेने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आते हैं और जब भी एग्जाम में आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऑलवेज यूज पेंसिल। फर्स्ट रूल, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट placed at infinity। infinity का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा, infinity का मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ओके, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी लाइन जो इस लेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकेंड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सरफेस के कारण ये F2 और ये 2F2। याद रखना बच्चों, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं तो इसलिए मेरा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से F2 के बीच में डिफरेंस आ सकता है डिस्टेंस में, लेकिन आप जब भी एग्जाम में बनाएंगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रखेंगे। F1 से 2F1 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर से F1 के बीच में। ये पेंसिल से मेजर करके बनाएंगे तभी आपका डायग्राम सही बनेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हम लोगों ने मान लिया कि बहुत दूर खड़ा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, फिलहाल मैंने इसे एक एरो से रिप्रेजेंट किया है, नाम दे दिया इसका AB। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर खड़ा है, कहाँ मतलब इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी,
तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकल रही होंगी। हम लोगों को इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रे की रिक्वायरमेंट है। दोनों ही रे अभी फिलहाल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से होकर जाएगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। दोनों रे कहां से होकर जा रहे हैं? फोकस से होकर जा रहे हैं। कहां से होकर जा रहे हैं? फोकस। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं? जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कुछ और नहीं, वो फोकस है। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज इज फॉर्म एट इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। कहां बनेगी? फोकस में बनेगी। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज बनेगी हमारी रियल होगी तो हमेशा इन्वर्टेड होती है। आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम तो आपने पिछले वीडियोस में जाके देखिए जहां मैंने मिरर के बारे में बताया है। तो इमेज फॉर्म एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड बहुत छोटा बना है। पॉइंट साइज बोले या हाईली डिमिनिश्ड बोल दें। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड? हाईली डिमिनिश्ड। ओके। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक थोड़ा ट्रिक बताता हूं। अगर हम लोगों ने जब मिरर के बारे में बात की थी तो याद रखते हैं, मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में बने तो ऐसी इमेज को हम रियल इमेज बोलते थे। लेकिन लेंसेज में उसके जस्ट अपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट इमेज बने, यानी अगर ऑब्जेक्ट ए बी है और इमेज उसके अपोजिट बन रही है, लेंस के अपोजिट, तो इसका मतलब क्या है? दैट इमेज इज कॉल्ड द रियल इमेज। क्या? फिर से याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अगर अपोजिट हमारी इमेज बने तो इमेज कैसे कहलाएगी? रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है? इन्वर्टेड। ये दिमाग के किसी कोने में डाल लें आप। तो अब मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं करनी पड़ेगी, बस प्रॉपर्टी जैसे ही डायग्राम बनाएंगे हमें प्रॉपर्टी खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। ओके, तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, वेयर इज द इमेज फॉर्म? इमेज इज फॉर्म एट द फोकस। ऑब्जेक्ट के अपोजिट है इसलिए मैंने क्या लिखा? रियल। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। किसी पॉइंट पे मिल रही है इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा? हाईली डिमिनिश्ड। अगर डिमिनिश्ड लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप लिखे पॉइंट साइज्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी लाइन जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, ये हमारा फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। ओके, अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया बियॉन्ड 2f का मतलब 2f के पीछे। नाम दे दिया इसका AB, हमारे ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे जारी होंगी। हमने क्या किया? कोई 2 रे पकड़ लिए, 2 रे को पकड़ा। फर्स्ट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही तो हमने क्या देखा? हमें रूल मालूम है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। सेकेंड रूल, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन पाथ। उनके पाथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। और दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को f और 2f के बीच में कट कर रहे हैं, कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वेयर इज द इमेज फॉर्म? इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। कहाँ इमेज मिल रही है बच्चों? इमेज मुझे मिल रही है f2 और 2f2 के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अच्छा, तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। कहाँ मिली? बिटवीन f एंड 2f। अब ध्यान से देखें, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट मिले, अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट इमेज मिले तो कैसी इमेज बनती है? रियल। और रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। हमने इसका नाम रख दिया क्या? A डैश B डैश। ओके, साइज में कैसी होगी? तो साइज में स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी हमारी? तो हम लोग बोल देंगे रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड।
या आप लिख सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा है तो इमेज कहाँ मिली है, इमेज मुझे मिली है फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट के अपोजिट है इसलिए रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, हमारी इन्वर्टेड होती है। ओके, थर्ड केस पे बात करते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Third case, when object placed at 2f, 2f बोले या हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले। फिलहाल लेंस में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं वर्ड यूज करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी लाइन, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, ये फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया इस बार, 2f के ऊपर, नाम दे दिया इसका AB। अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, 2f पे, तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, याद रखें, बार बार मैं आपको एक बात याद दिलाता रहूँगा, जब भी डायग्राम बनाएंगे पेंसिल से हमेशा मेजर करके ही बनाएंगे। ओके, तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, ये रे गई पैरेलल तो पासेस थ्रू द फोकस। रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस होकर जाएगी। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है तो देयर विल बी नो चेंज इन पाथ, दे इंटरसेक्ट जस्ट बिहाइंड द 2, जस्ट बिलो द 2f। कहाँ इमेज बनेगी, एट 2f पे। देखिए मैंने रफली बनाया है इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ, आप स्केल से बनाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, बस याद रखें कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, हमारी 2f पे ही बनेगी। कहाँ बनेगी, 2f पे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज बनेगी हमारी इमेज फॉर्म्ड एट 2f। कहाँ इमेज बनेगी बच्चों, इमेज जस्ट 2f पे ही बनेगी। कैसी होगी इमेज का नेचर, तो हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट है इसलिए रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। क्लियर है बच्चों। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी हो, 2f पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट 2f पे बनेगी, लेकिन लेंस के अपोजिट बनेगी, इसलिए क्या कहेंगे इसको, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको मैंने बातें बताई उसको बस रिमेंबर रखना है। फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड 2f, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखें तो कहाँ बनेगी हमारी इमेज। ये देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, ये हमारा f2 और ये। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, f और 2f के बीच में रखा जाए, ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसका नाम हम लोगों ने रखा है AB। इमेज बनाने के लिए बार बार वही बात बोलूंगा, 2 रे की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होकर जाएगी, इट पासेस थ्रू द फोकस। ओके, यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं लिखा है, आप चाहे तो हेडिंग नोट कर लें। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड 2f। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द f एंड 2f, ये हमारा ऑब्जेक्ट A था, A भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखना बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती है, हम लोग को इतनी रे की जरूरत नहीं है, हमारे पास इमेज बनाने के 2 रे की रिक्वायरमेंट तब उन्होंने ले लिया। पहला रे, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से, रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो कहाँ मिलेगी, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन पाथ, वो अपने पाथ पे आगे जा रही है। आगे जाकर कहाँ उसने एक दूसरे को कट किया, कहीं 2f के पीछे कट किया है,
तो वेयर इज द इमेज फॉर्म? इमेज इज फॉर्म बिहाइंड 2f। क्या बोलेंगे हमारी, कहां इमेज बनी है? इमेज इज फॉर्म बिहाइंड 2f। ऑब्जेक्ट के अपोजिट है तो कैसी इमेज होगी? ऑब्जेक्ट के अपोजिट है तो रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है हमारी? इन्वर्टेड। नोट कर देते हैं, इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f। कैसी इमेज बनेगी हमारी? रियल, अगर रियल है तो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, एंड इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो इसको बोलेंगे हम लोग इनलार्ज्ड। इनलार्ज बोल दें या सिंपल लैंग्वेज में बोले लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज। क्या बोल सकते हैं? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हमारे आता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाए तो इमेज क्या बनती है? देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। इस बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बच्चों? इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट फोकस पे रखा, नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का ए बी। अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन पाथ। अब ये दोनों रे पैरेलल जा रही है, कहां जा रही है? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन कहां इंटरसेक्ट करती है? तो हम लोग इमेजिन करते हैं, हम बोलते हैं कि दैट जो कहां मिलती है वो इन्फिनिटी पे कट करती है। ये दोनों रे एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगे? एट इन्फिनिटी पे। तो हमारी इमेज कहां बनेगी? जहां दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारी इमेज बनती है। इसका मतलब इमेज कहीं दूर, कहीं लेंस से बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो हमारी इमेज कहां मिली बच्चों? इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब जरा बताओ, ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्शन में इमेज मिल रही है या ऑब्जेक्ट के अपोजिट? तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट, इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी हमारी? रियल इमेज बनेगी। अगर रियल है तो कैसी होगी नेचर में? इन्वर्टेड। और साइज में क्या होगी? तो लिख देंगे हम लोग हाईली इनलार्ज्ड। अगर आपको हाईली इनलार्ज वर्ड नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं लार्जर देन, वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने रूल्स को ध्यान से पढ़ा। अगर आपने रूल्स को ध्यान से पढ़ लिया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और वही बाद में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सब कुछ भी याद नहीं करना होगा। अगर आपको मिरर के सारे केसेस याद हैं तो लेंसेज भी आपको याद हो जाएंगे। अब आते हैं लास्ट केस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे यूनिक है। Sixth case, when object placed between optical center and focus। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दे तो इमेज कैसे बनेगी? ये सबसे अलग इमेज है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी लाइन जो लेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर F2 या ट्वाइस ऑफ F2। अब इस बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बच्चों? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट AB। फिर वही रूल लगाएंगे, हमारे पास 3 रूल है। पहला रूल क्या कहता है? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कहां से होकर जाएगी बच्चों? इट पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड रूल, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन पाथ। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों रे कैसे होते जा रही है? डाइवर्ज, फैलती हुई जा रही है। अगर इस रे को मैं पीछे लेकर जाऊं तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि ये रे कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी।
लग रहा है ना कि ये जाके कहीं मिल रही होंगी। और हम लोगों ने क्या सीखा, जहां दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें इमेज बनती है। तो ये एक ऐसा इल्यूजन सा होगा कि ये जाके कहीं पीछे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारी इमेज बनेगी। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो आप क्या बोलोगे? डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सबको मालूम है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। और कहाँ मिली है? ऑब्जेक्ट के पीछे। तो लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड ऑब्जेक्ट, और नेचर कैसा होगा? नेचर होगा हमारा वर्चुअल है तो कैसा होगा? इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। ओके, और क्या साइज में कैसा है? साइज में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं इन लार्ज। क्लियर है बच्चों? तो हमारी इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड इन लार्ज। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है? तो लेंस कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, उससे पहले इमेज फॉर्मेशन रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत जरूरी है बच्चों। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, बीच से पतला, किनारों पर मोटा, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारी इमेजिनरी लाइन थी जो उसको दो पार्ट में डिवाइड करती थी। इसके मिड पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। फोकल लेंथ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सिमिलरली फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस। ओके, रूल क्या कहता था? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? पासेस थ्रू द फोकस। लेकिन ये लेंस कैसा है? ये लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है, इसका मतलब रे को क्या करता है? ये डाइवर्स। पर रूल तो सबके लिए वैलिड है, इसका मतलब जाएगा तो ऐसे। तो इमेज कहाँ, रे कहाँ जाएगी हमारी? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, यानी रे जो है फोकस से होके पास होगी। सेकेंड रूल, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाए, चाहे वो लेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, डजंट मैटर, रे कैसे जाएगी? अपने ही पाथ पे जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड रूल, अगर कोई रे कहाँ से होकर जाए? फोकस से होकर जाए। ये हमारा F1, ये हमारा F2। अगर ये हमारा इमेजिनरी लाइन जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अगर कोई रे फोकस से होकर जा रहा है, कहाँ से होकर जा रहा है? फोकस से होकर जा रहा है। ये रे अगर फोकस से होकर जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा? इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीन रूल थे। पहला रूल क्या था? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगा। ऑप्टिकल देयर से होकर जा रहा है, देयर विल बी नो चेंज इन पाथ। और अगर कोई रे फोकस से होकर जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ओके, इन्हीं तीन रूल का यूज हम लोग करने वाले हैं कॉनकेव लेंसेज में। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये हमारा कॉनकेव लेंस जो बीच से पतला, किनारों पर मोटा होता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी लाइन जो उस लेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस। ओके, आप लोग जब भी बनाओगे पेंसिल और स्केल की हेल्प लोगे प्रॉपर यूनिट के साथ। ओके, तो रूल कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा तो उससे आने वाली रे कैसे होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। कैसी जा रही है रे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से होकर जाएगी? ये क्या करेगा? इस रे का, इस लेंस का नेचर है डाइवर्ज कर देना। ये क्या करेगा? रे को डाइवर्ज कर देगा। पर रूल क्या कहता है? रूल कहता है इट पासेस थ्रू द फोकस। यानी अगर इस रे को हम पीछे लेकर जाएं तो ये दिखाई देगा, ऐसा अपीयर होगा कि वो जाके फोकस में मिल रहा है।
तो इमेज कहाँ बन रही है हमारी, हम लोगों ने पढ़ा था जहां रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, कोई भी रे अगर एक दूसरे को रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करती है वही हमारी इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ बन रही है हमारी, फोकस पे बन रही है। जरा देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐसे इमेज को क्या कहते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इमेज कहाँ बनी हमारी, इमेज फॉर्म एट फोकस। कैसी इमेज बनी है हमारी, वर्चुअल। वर्चुअल होगी तो कैसे होगी, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। साइज में कैसा है, छोटा, तो बोलेंगे हम लोग इसको ठीक है। डिमिनिश्ड कैसे हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड लिख दे। क्या लिख दे हम लोग इसको, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं, यानी बहुत छोटा, एक पॉइंट साइज बन रहा है सर। तो कैसी इमेज बनेगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बहुत दूर है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ओके। सेकेंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। ये हमारा कौन सा लेंस है बच्चों, ये हमारा कॉन्केव लेंस, जो बीच से पतला, किनारों पर मोटा, बार बार सर ने कह के आपके सर में दर्द कर दिया। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, आप चाहे तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस। ओके, इस बार ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दें। लो जी, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, नाम रख दिया इस ऑब्जेक्ट का, नाम है इसका ए बी। अब आते हैं रूल पर। अब इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकलेंगी, हमें बहुत से काम मतलब नहीं है, मुझे 2 रे से काम है। पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या कहता है, पासेस थ्रू द फोकस। लेकिन लेंस कौन सा है, लेंस हमारा डाइवर्जिंग नेचर का है, इसने क्या किया, रे को डाइवर्ज कर दिया। पर रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इट्स पासेस थ्रू द फोकस। ये जो रे है ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से होके जा रहा है। रूल नंबर सेकंड, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो मेरे बच्चों देयर विल बी नो चेंज इन पाथ, उनके पाथ में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ध्यान से देखिए, रे कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा। तो क्या लिखने वाले हैं, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कैसी इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। और इस बार ऑब्जेक्ट इमेज की कुछ हाइट है तो हम लोग बोल देंगे डिमिनिश्ड। साइज कैसी होगी इसकी हमारी, डिमिनिश्ड। ओके, क्लियर है। तो अगर आपको कोई लैब में लेके जाए, फिजिक्स लैब में, और आपके टीचर ने आपको क्या दे दिया, लेंस दे दिया, तो अब आप क्या पहचान पाओगे कि आपको जो दिया हुआ लेंस है वो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिए, अगर हमारा दिया हुआ लेंस कॉन्केव लेंस होगा तो पहले तो हम फिजिकल टच देखेंगे कि अगर बीच में पतला, किनारों पे मोटा है तो कॉन्केव है। अगर मैं वो नहीं पहचान पा रही हूँ तो मैं आसपास रखे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाऊंगा। अगर इमेज कैसी बन जाए, हर बार इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बने, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्केव। याद रखें, इमेज कॉन्केव इमेज कौन सा बनना चाहिए, वर्चुअल एंड स्मॉलर। अगर मैं आपको लैब में लेके जाऊं और आपको कोई लेंस देता था, आप पहचान लोगे अब। हाँ, अगर हमारा लेंस बीच से पतला और किनारों पर मोटा है तो कौन सा लेंस होगा हमारा, कॉन्केव। अगर मैं नहीं पहचान पा रहा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, इमेज फॉर्म। अगर इमेज कैसी बनी हमारी, वर्चुअल बने, इरेक्ट बने, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा बने, तो डेफिनेटली कौन सा लेंस होगा हमारा, कॉन्केव लेंस। इसी में एक बच्चे ने कहा, सर हमारा जो इमेज था कॉन्वेक्स लेंस भी तो इमेज वर्चुअल बना था। याद करो बच्चों, उस लेंस कॉन्वेक्स लेंस जब भी इमेज बनाएगा, अगर वर्चुअल इमेज बनाता है
तो उसकी साइज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी, लेकिन कॉनकेव लेंस की जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल होने के साथ साथ छोटी होगी। तो इस तरह आप किसी भी लेंस से बने हुए इमेज की हाइट को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया हुआ लेंस कौन सा लेंस है, कॉनकेव नेचर का है या कॉन्वेक्स नेचर का है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आपने इमेज फॉर्मेशन रूल को अच्छे से फील किया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।